नमस्कार, सुप्रभात और तलक। कोई ज़रूरी है कि कहानियाँ कहीं घटें? जी हाँ, ज़रूरी है। लेकिन जब शख्सियत की बात करें, कोई ज़रूरी है कि कोई शिखर पे हो या कोई बहुत बहुत ऊंचे शिखर पे हो। शायद हर कोई अपने आप में एक कहानी कहता है और बहुत कुछ जीवन में हमें सिखा जाता है। ज़रूरत होती है तो सिर्फ हमें उसे देखने की, उस तरह से उनका अनुपालन करने की, उनके कार्यों को देखने की। आज एक छोटी सी कहानी लेकर मैं फिर आपके बीच में, और मेरी कहानी का शीर्षक है चच्चा जान। जी, हमारे अपने ही विद्यालय की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम सब भाई जी बुलाते हैं, क्योंकि ये स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो लाजमी भी है, क्योंकि हमारा जो सरकारी तंत्र है हमें यही बताता है। हम इन्हें उम्र की उन लकीरों से ज़्यादा जानते हैं जो इनके चेहरे पर जीवन के अनुभव के साथ साथ उतार चढ़ाव के कई नक्शे बनाती हैं। ये हम यानी कि मैं उन्हें इस तरह से जानता हूँ। हर झुर्री मानो कुछ कहने को तैयार हो, परंतु लब, होंठ उतने ही सटीक और मजबूत हर कहानी को बाहर की बजाय अपने जहन के ताबूत में भेज देते हैं। इसलिए भाई, हमारे तो ये चच्चा जान हैं और हम इन्हें चच्चा जान ही बुलाते हैं। इन्होंने इतना कुछ सिखाया है इस जीवन में, जो शायद अक्सर, यानी कि जो हम वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, जो शायद अक्सर नहीं सिखा पाते। तो हम इनके कर्मों को रोज़ पढ़ते हैं और रोज़ एक सीख लेने का प्रयास भी करते हैं। इनकी खासियत है कि मुस्कुराते रहते हैं, चलते रहते हैं। गलती हो जाए तो तुरंत स्वीकार करने को खड़े हो जाते हैं। जैसे, देखिए साहब, गलती हो गई, घंटी बजा दी, अब क्या करूं, क्या हो सकता है। क्योंकि विद्यालय में पियोन का काम भी इन्हीं का है। घड़ी हम सब पहनते हैं, पर न जाने क्यों इनकी घंटी सबसे सटीक घड़ी लगती है। रोज कुछ न कुछ जीवन का सलीका बड़ी आसानी से सिखा जाते हैं। तो आप ही कहो, हुए ना चच्चा जान? बाकी आप लोग भाई जी कहते हैं, वो भी कहाँ गलत है। यही दुआ करूँगा, बस आप स्वस्थ रहें, चलते रहें। चच्चा जान, आप यूं ही मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।